इसमें जो सारा काम है वो नानकशाही ईंट का हुआ है। आप देख सकते हैं सारी ईंट जो है छोटी ईंट नानकशाही ईंट है। इसकी तारीख़ की बात करें तो ये तकरीबन लेट 18th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी महाराजा रणजीत सिंह की तरफ से। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज के अहम कमांडर सरदार जवाला सिंह संधू के गांव पढ़ाना लाहौर में। इसी गांव में रंजीत सिंह ने 300 साल कबल एक हवेली तमीर कराई थी जो अपने हमजुल्फ सरदार जवाला सिंह संधू को गिफ्ट की गई। ये कोठी इंटरनेशनल वाघा बॉर्डर से लगभग आधा किलोमीटर कबल मौजूद है। सरदार जवाला सिंह संधू की शादी रंजीत सिंह की साली से हुई थी। आज ये हवेली खंडरात का मंजर पेश कर रही है। जगह जगह दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, छतें गिर चुकी हैं, बहुत सा हिस्सा जमाने की धूल में खो चुका है। मुनफरिद तर्ज तमीर की हामिल ये हवेली टूट फूट का शिकार होने के बावजूद मशहूर कुन कैफियत की हामिल है। 1965 और 71 की पाक भारत जंग में भारतीय गोलों का रुख हवेली जवाला सिंह संधू की तरफ था, जिससे हवेली का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। भारतीय फौजी इस हवेली के दरवाजे और खिड़कियां उखाड़ कर इंडिया ले गए। अब इस हवेली की हालत इंतहाई शिकस्ता हो चुकी है, मगर इसकी मरकजी इमारत अपने शानदार माजी की हसरतनाक दास्तान सुनाती है। मगर इस दास्तान को सुनने का हौसला हर इंसान के बस की बात नहीं। खस्ता हाली के बावजूद तारीखी इमारत मुतासिर कुन नकोश की हामिल है। हवेली का अंदरूनी हिस्सा मुगलिया तर्ज तमीर की याद ताज़ा करता है और ये हवेली शाहाना तर्ज पर बनाई गई थी। इसमें कमोबेश 100 कमरे थे। अब ये हवेली जवाला सिंह संधू खानदान की मलकियत है। ये हवेली 8 कनाल रकबे पर मुश्तमिल थी। इसकी तमीर में खास किस्म की नानकशाही ईंट इस्तेमाल की गई थी। इन ईंटों में चूना, चावल, दाल मूंग, दाल माश का आटा इस्तेमाल हुआ है। हवेली की ईंटों को अमृतसर से लाया गया था। जब हम इस हवेली के दरो दीवार देखते हो, इस तारीखी वर्षे की तबाही पर मातम कना थे। इसी वक्त हवेली के वारिस सादुल्ला संधू तशरीफ ले आए। असरे हाजिर में हवेली जवाला सिंह संधू इनके खानदान की मलकियत है। मेरा नाम सरदार सादुल्ला है जी, और आज जिस जगह आप मौजूद हैं इस जगह का नाम है जी हवेली सरदार जवाला सिंह संधू। सरदार जवाला सिंह संधू जो थे वो महाराजा रंजीत सिंह के मिलिट्री कमांडर थे, प्लस ही वाज अ रिलेटिव ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। रिलेटिव इस तरह थे कि रानी जिंदा कौर जो कि महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ थी, उनकी बहन की जो शादी है वो सरदार जवाला सिंह संधू से हुई थी। ये जो हवेली है ये गांव पढ़ाना है, उधर वाक़या है, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर पे तकरीबन ½ किलोमीटर पे के फासले पर वाक़या है। और ये हवेली हमारा जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारा कौमी विरसा और हेरिटेज है। इसकी तारीख़ की बात करें तो ये तकरीबन लेट 18th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी महाराजा रंजीत सिंह की तरफ से, और अलॉट की गई या गिफ्ट आप कह सकते हैं दी गई सरदार जवाला सिंह संधू को। कि हवेली सरदार जवाला सिंह संधू में एक बेसमेंट वाक़या है, एक टनल है जो कि प्री पार्टीशन गोल्डन टेंपल अमृतसर तक जाती थी, तकरीबन 30 किलोमीटर प्लस। तो इस तरह इसका लिंक गोल्डन टेंपल में था। अपने वक्त पर जहां इस हवेली में आम इंसानों का दाखिला मुमकिन नहीं था, वहां आज मवेशी बंधे हुए नजर आते हैं। जब सरदार जवाला सिंह संधू वफात पा गए थे तो रंजीत सिंह ने इसी हवेली में एक रात क़याम किया था। ये हवेली 3 मंजिलों और एक तहखाने पर मुश्तमिल थी।
सरदार जवाला सिंह संधू की चौथी नस्ल में सरदार चरण सिंह संधू ने 1942 में इस्लाम कबूल किया और अपना नाम सरदार नसरुल्लाह संधू रखा। सरदार सादुल्लाह संधू जवान और मिलनसार शख्सियत के मालिक हैं। खंदा पशानी से मिले हवेली के बारे में भी इख्तसार से तमाम तफसीलात बताएं। पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों लाखों मकामात हैं जो तारीखी वर्से के तौर पर महफूज किए जा सकते हैं और सियाहत के शौकीन अफराद को इस बारे राग़िब किया जा सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो जहां ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफ़ा होगा, वहीं रोज़गार के नए नए मौक़ा भी पैदा होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।